हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकड़ियागंज पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर से लेक्चर नंबर 24 नंबर लेक्चर करेंगे। आपने 23 नंबर लेक्चर को भी अच्छे से देखा और बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज के थ्रू बात किया, कमेंट किसी ने नहीं किया। 23 नंबर लेक्चर पर किसी ने कमेंट नहीं किया है, ये याद रखना सब, ठीक है। कोई बात नहीं, कमेंट करो, सब कमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। आज ये 24 नंबर लेक्चर बन रहा है। फिर से वही बात है, गर्मी बहुत है और ये दिन के समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। मॉर्निंग में वीडियो बनाता था, लेकिन आज सुबह में बहुत बारिश, या जो भी कहो बारिश या बारिश नहीं जो भी, लेकिन बारिश था, वीडियो नहीं बना। अभी दिन में मैं वीडियो बना रहा हूँ। गर्मी है, चेहरे के एक्सप्रेशन पर मत जाना, चैप्टर और क्वेश्चन पे जाना। तो आज हम लोग करेंगे 7.6 के क्वेश्चंस। मैं प्रयास करूंगा कि सभी क्वेश्चन करा दूं, फाइनल कर दूं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के कितने हैं देख लेते हैं। टोटली 24 हैं, मतलब 24 तक हैं, यानी 14 को क्वेश्चन है। प्रयास करूंगा कि 1-1.25 घंटा में सब कंप्लीट करा दूं। फिर भी नहीं होता है, एक और लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले एक और बात बता दूँ, लगभग 3-4 क्वेश्चन के बाद एक इस वीडियो में एक धमाका होगा। ऐसा धमाका होगा कि सबका फ्यूज उड़ने लगेगा, ठीक है। और उस धमाके से सीबीएसई बोर्ड में भी और बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमने यहाँ लिख दिया और लिखा I बराबर इंटीग्रेशन x कॉस इनवर्स x और शायद बटा है पूरा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखो, जो बच्चा थोड़ा सा क्विक सोचेगा वो इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकी में मसल देगा, जो नहीं सोचेगा उसको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भारी नहीं है, दिख रहा है भारी। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको क्या करो, इलेट पर सजाओ। तो इलेट पे सजाओगे ना, तो सबसे पहले कॉस इन्वर्स एक्स को आगे कर देना और इंटू एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक पार्ट में कर देना और डी एक्स कर देना। इसको मान लेना कि दिस इज फर्स्ट पार्ट और ये पूरे को मान लेना, ये पूरे को सेकेंड पार्ट। तो फार्मूला आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जानते हो। पहले बाहर पीछे ऐसे ऐसे कर करके बनाते हैं, गर्मी है पता होगा तुम लोग को। तो देखो सबसे पहले क्या करो, निकालो यहाँ पर फिर से वही बात, दिस इम्प्लाइड इंटीग्रेशन। मैं देख लूँ वीडियो यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, 1 मिनट बच्चों, आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे लिखना, सबसे पहले इंटीग्रेशन तो लिखना नहीं चाहिए था, पहले लिखना कॉस इन्वर्स एक्स को बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और dx। जानते हो थोड़ा सा गर्मी का प्रभाव पड़ जाता है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो फिर माइनस थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन लिख देना और लिखना d बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स x, फिर छोटा सा एक इंटीग्रेशन देना x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर ऐसे बक्सा बंद और फिर यहाँ पर डी एक्स। अब देखो इसका अगर देखोगे, कल में फैन में बताया था और आज भी बता रहा हूँ और पहले ही बताया हूँ, इसका इंटीग्रेशन याद करना होगा। इसमें इतना ही है कि कुछ और है इसमें? नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतना ही है, ठीक है। एक्स कॉस इन्वर्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको बनाना होगा अपने से, तो तुम लोग को याद होगा ही कैसे बनेगा, कल बताए थे ना। चलो इसको फिर से एक बार करा देते, उसके बाद आंसर वही डायरेक्ट लिख देंगे, जिसको नहीं पता है उसके लिए। देखो अगर तुम मान लो I1 का मान, फिर से याद करो, x ऐसे इसका आंसर आता है, सिंपली पता है तुम लोग को, इसका आंसर आएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताते हैं कैसे आएगा। x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, इसका हो जाएगा -2x और dx बराबर dt।
तो x dx बराबर 1/2 dt, याद होगा ना। हाँ, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर I1 जो होगा क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा तुमको -1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन dt/√t, याद है ना कि नहीं है, इसका √t हो जाएगा क्योंकि इसको t माने हो। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 इसका 2√t, शुरू से याद करा रहे हैं, आई कट गया -√t और t का मान -√1 तो मेरे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, जहाँ भी ये इतना आएगा ऐसे इतना बना देना, सब इस बना देना कॉपिया में, इतना आएगा वहाँ इतना लिख देना, सब बता रहे हैं। अब देखो इतना कर लेना, इतना लिख लो। अब मैं इसको यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, फिर इधर लिखूँगा। देखो जैसे इसके बाद पहले इतना लिख लोगे, नीचे इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि समझ में मतलब दिखेगा नहीं, तो इसको लिखोगे तुम, पहले लिखोगे, ये मिटा दे रहा हूँ, कुछ ऊपर रफ टफ हो रहा है, cos इनवर्स x तो लिखोगे ही, इसका आंसर लिखोगे -√1 - x², ये यहाँ तक का हो गया। और फिर यहाँ माइनस ले लो और इंटीग्रेशन, इसका लिखोगे -1/√1 - x²। क्वेश्चन देखने में भारी है, अब बहुत आसान है। और फिर इसका लिखोगे इंटू -√1 - x² और dx रहेगा। इतना तब आ रहा होगा, पहले इतना कर दो। अब तुम लोग कर चुके होगे, आशा करते हैं। चलो 1 मिनट रुक जाते हैं, बहुत आसान है, भारी नहीं है, ठीक है। चल मान लो हो गया, ठीक है। अब देखो, तो वहाँ वाला उठा के लाओगे जब, वहाँ वाला ये वाला पार्ट फिर से कॉपी में सुंदर सा सही आंसर लिखेगा -√1 - x² और cos इनवर्स x माइनस। अब देखो कहोगे बटा में ये वाला तब कट ही जाएगा सर, हम कहेंगे कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिला के ऐसे इंटीग्रेशन 1 dx रहेगा, आप प्लस बाद में सी लेते हैं, यानी कुल मिला के -√1 - x² cos इनवर्स x माइनस x प्लस सी, यही तुम्हारा I बराबर आंसर हो जाएगा। हो सकता है मतलब I बराबर आप लिख सकते हैं माइनस बाहर, और माइनस बाहर करेंगे तो हो जाएगा √1 - x² और cos इनवर्स x, ठीक है, आप प्लस x आप प्लस सी, तब ये प्लस में जाएगा, अदरवाइज ये आंसर सही है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे बात कर लेना, कमेंट कर लेना, कॉल कर लेना, सही है, आंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखो भाई, जहाँ तक मैंने बोला है मुझसे आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, और मैं दिक्कत करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा आपको ऐसा कि मज़ा आ जाए, क्या मज़ा आना चाहिए ना जी, मज़ा आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, हमको लग रहा है इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है, 12 नंबर। जैसे I बराबर दिया हुआ है, आप लोग बना के दिखाएंगे इसको, x और sec² x, तो x sec² x और dx है, तो अगर इलेट पर जाते हैं ILATE, अलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। फार्मूला पर जब तोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, x इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस, थोड़ा बड़ा सा इंटीग्रेशन दे देंगे, d/dx ऑफ x इंटीग्रेशन sec² x dx, बक्सा बंद और फिर dx, तो ये हो जाएगा आपको x और ये हो जाएगा sec² x का tan x, याद रखना है। अब आप इसका भी याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, इतना के आंसर 1 और इसका फिर से tan x और dx, फिर आगे बढ़िए, x tan x माइनस इंटीग्रेशन ओनली tan x। अब याद करना होगा आपको कि tan x का इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए कोई कोई बच्चा को याद नहीं रहता है, मैं यहाँ याद दिला दूँ। इंटीग्रेशन tan x dx अगर हो तो इसका 2 आंसर होता है, -log mod cos x प्लस c, या सिंपली log
मॉड सेक एक्स प्लस सी। अब डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करते हैं। फिलहाल मान लीजिए हम यहाँ पर x इंटू टेन एक्स है माइनस माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी को यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा x टेन एक्स प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। ये आई हो गया आपका। समझे कि नहीं आप? बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। आगे कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, बहुत मज़ा वाला क्वेश्चन है, सब ज़बरदस्त है, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ होमवर्क देंगे तो करके दिखा देना सब। और ऑफलाइन भी तो शुरू होने ही वाला है। 30 दिन में मात्र तुमको 24 लेक्चर, यानी 6 दिन का गैपिंग है, देख लो सब। 30 दिन में 24 लेक्चर, तो एक तरह से संडे का छुट्टी मना लिया जाए तो 4 को संडे पड़ेगा मिला जुला के, 1-2 दिन बरसात का मान लिया जाए तो ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, लेकिन मेहनत पूरा हुआ, ये बात याद रखो। पूरा जून हमने तुम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ाया, इतना मेहनत शायद ही कोई करे। चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, जैसे आई बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना, है तो अच्छा क्वेश्चन, लेकिन एकदम तुम्हारे दिमाग को परेशान करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स है, डायरेक्ट बनबे नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्ट बनबे नहीं करेगा। इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स या इंटीग्रेशन साइन डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा फटाफट। देखो कैसे होगा। सबसे पहले इसको लिखोगे ऐसे, इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स। इसको मान लोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानोगे सेकेंड फंक्शन। अब क्या करोगे, tan इनवर्स एक्स को बाहर निकाल दोगे और इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस, आदत तो लगा दी है ना, डी बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे बोलो, tan इनवर्स एक्स, याद है ना, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, बक्सा बंदी, फिर यहाँ डी एक्स। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। tan इनवर्स एक्स अपने जगह है और इसका आंसर x होगा, माइनस इंटीग्रेशन इसका होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका होगा केवल x और डी एक्स। x इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जिस बच्चे को, लड़का चाहे लड़की, इसका इंटीग्रेशन करने आता होगा उसको तो ये बन गया। इस सब्स्टिट्यूशन में था वो प्रतिस्थापन विधि पर, नीचे वाला मानोगे ऊपर वाला आ जाएगा, बन जाएगा। याद है ना? नहीं याद है तो बहुत पिटाई होगा। प्लस सी ले लो, अब बना लेते हैं। मान लो ये आई है, ऐसा रहने दो, ठीक है। अब ले लो कि I1 बराबर मान लेते हो तुम इंटीग्रेशन x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम लोग ऑफलाइन रहते ना तो तुम लोग से मुझबानी ओरली पूछते, कहते फटाक दे आंसर बोल, आंसर बोल, और कुछ नहीं, हमको आंसर चाहिए, ठीक है, इस सब क्वेश्चन का। तो क्या करोगे, लिखोगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तुम मान लोगे t, पुट ले देते हैं। ये सब कहने की अब ज़रूरत नहीं है, इतना 24 को लेक्चर के बाद ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों को। यहाँ हो गया 2x dx बराबर dt, कहोगे हाँ। अब लग रहा है कि मारेंगे ना, मारेंगे नहीं, समझाएंगे। x dx ऊपर है I1, तो I1 का मान क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन dt बटा t, क्या आया 1/2 लॉग मॉड t, यानी 1/2 लॉग मॉड। ये मत सोचना प्यार से नहीं पढ़ा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, बिकॉज हम आपको पढ़ा चुके हैं, 24 नंबर लेक्चर बता रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब सोचिएगा कि अब घर बैठे रहे तो काम नहीं चलेगा। तो t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस मान लो कुछ C1 साइन रहने की बात खत्म करो। इतना हो गया, पहले कर लो, इतना कर लो। तो फाइनली तुम्हारा आई का आंसर कितना आ जाएगा, देखो सब। फाइनली तुम्हारा आई बराबर आंसर आ गया। पहला तो है x tan इनवर्स x माइनस, इसका आंसर क्या आया 1/2 लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बात खत्म। C1 C2 जो मानना हो मान लो सब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ C2 लिख देते हैं, यहाँ C बराबर C1 प्लस C2 कर दो। अब उतना मजबूती आ चुका है हमें और आप में, हमें तो था ही, आप में, कि आप कर सकते हैं। ये भी बन गया 13 नंबर, कर लिए, देख लो सब। कहोगे अब स्पीड में पढ़ा रहे हैं, स्पीड में नहीं पढ़ा रहे हैं, समझाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझाते हैं।
ठीक है, चलो 13 हो गया। अब 14 पर चलते हैं। 14 भी एकदम लल्लू क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, सब ये सब क्वेश्चन आसान है, इसलिए हमने सोचा है कि आज कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है ना, कंप्लीट करा दिया जाएगा कि तुम लोग को कभी दिक्कत ना हो लाइफ में, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, थोड़ा देख मैच कर लें, वीडियो देख लेते हैं सही जा रहा है कि गलत। हाँ हो जाएगा 14, थोड़ा सा इधर कर देते तो और अच्छा रहता, कोई बात नहीं, फिर भी समझ लेना सब। चलो क्वेश्चन 14 हो गया। अब देखो क्वेश्चन है I बराबर इंटीग्रेशन x log x का होल स्क्वायर। फिर वही नियम इलेट के नियम से log x भैया को तो बाहर करना पड़ेगा, तो log x भैया को पहले लिख देते हैं इंटू एक्स और इंटू डी एक्स। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दूसरा उपाय नहीं है, log x को बाहर रखना ही पड़ेगा आपको। मानोगे कि log x बाहर हो गया का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन x डी एक्स कहोगे, ठीक है, माइनस थोड़ा एक बड़ा सा इंटीग्रेशन दे दोगे, d बाई डी एक्स लिखोगे, log x का होल स्क्वायर लिखोगे, इंटू इंटीग्रेशन लिखोगे x डी एक्स लिखोगे, फिर बक्सा बंद हो जाएगा और फिर डी एक्स हो जाएगा। फिर देखो इसको तो वैसे ही रहने दोगे कि log x का स्क्वायर है, ऐसे होल स्क्वायर है, इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस इसका जो इंटीग्रेशन होगा, कोई बच्चा अगर जानता होगा तो बता देगा, d बाई डी एक्स log x का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 log x इंटू 1 बाई एक्स। आपको चेन रूल याद होना चाहिए, ठीक है ना, अगर चेन रूल नहीं याद है तो जाकर चेन रूल पढ़ के आइएगा। तो इतना का आंसर है 2 log x इंटू 1 बाई एक्स। इस x से इस x को नहीं काट सकते हैं, ये log का प्रॉपर्टी है, बिना log का प्रॉपर्टी वाला, इंटू इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स। इतना का एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना का ये 2 से ये बाहर वाला 2 को पास कर दीजिए और इस x से एगो x को पास कर दीजिए। फाइनली आपके पास फिलहाल आ जा रहा है log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस थोड़ा बड़ा सा इंटीग्रेशन, मैंने ऐसा इंटीग्रेशन, और log x और इंटू फिर से एक x इंटू डी एक्स। इसको एक बार और तोड़िएगा तो बन जाएगा। पहले इतना कर लीजिए, पहले इतना कर दीजिए, चलिए मान लेते हैं इतना आप कर लिए होंगे। एक स्टेप यहाँ पर तोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log x का होल स्क्वायर कहिएगा, ठीक है, माइनस एगो बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो log x बाहर इंटीग्रेशन x डी एक्स माइनस थोड़ा बड़ा सा इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स log x। समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन x डी एक्स, कहानी बहुत बड़ी है इंटीग्रेशन के। ये हो गया। अब देखिए खूब प्यार से समझिएगा तो मज़ा आएगा, प्यार से नहीं समझिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 और log x का होल स्क्वायर यहाँ, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए बक्सा में बंद है, log x का log x होगा, बट इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। मुझे आशा है तुम लोगों में से कोई बच्चा बना देगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। इसका होगा 1/x और इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। बक्सा बंदे रखो फिलहाल। फिर देखो यहाँ देखोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया एक तरह से log x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये बक्सा बंदे रखो, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log x कहोगे यो, ठीक है, ऐसा रख सकते हैं हम, माइनस इंटीग्रेशन है, हाई दो तो रहबे करेगा, 1/2 मान लो बाहर आ जाएगा, हाई एगो से एगो कट जाएगा, एक्स डी एक्स बच जाएगा। अब तुम लोग खुद बना लोगे, खुद होशियार हो तुम लोग, और इतना थोड़ा है कि बेवकूफ़ हो सब। एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर है, माइनस बक्सा बंद रखो, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x और यहाँ देखो
हाई 1/2 है तो ठीक है, हाई इसका लिख दो x²/2 फिर से आप प्लस c कर दो। आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा होगा। x²/2 log x का स्क्वायर माइनस, कोष्टो खोल दे रहे हैं तो इसको लिख दे रहे हैं x²/2 log x, और इसको लिख दो माइनस माइनस प्लस 1/4 x² प्लस c। छापो, पानी पी लेता है तब तक, छापो सब तुम लोग। ठीक है, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। 14 तक हो गया, 15 के बाद धमाका होगा एक बहुत बड़ा। नोट करो। हो गया, हो ही गया होगा। चलो अगला देखते हैं। 15। कभी कभी सब क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, जिसके चलते जल्दी जल्दी पढ़ाई हो जाता है। कभी कभी भारी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके चलते आसानी से पढ़ाई नहीं हो पाता है। अब देखो 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, देखने में भारी लग रहा है तुमको। I बराबर इंटीग्रेशन x² + 1 × log x और dx। कहोगे ऐसे कैसे बनेगा? बहुत आसान है। सबसे पहले तुम क्या करो, इसको लिखो ऐसे, इंटीग्रेशन log x × x² + 1 × dx। पहले log x को बाहर कर लो। कहोगे ठीक है सर, log x को बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन x² + 1। बहुत मास्टर लोग बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, लेकिन हम बहुत आसान पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन d/dx log x इंटीग्रेशन x² + 1 dx। समझ पा रहे होगे, भारी नहीं है, dx। ठीक है, अब देखो तुम लिखोगे इसको log x तो ठीक है बा, इसको लिखोगे x³/3 आप प्लस x लिखोगे ना, माइनस इसको कहोगे 1/x। ठीक है, इसको लिखोगे x³/3 प्लस x कहोगे, हाँ ठीक है सर dx। इतना का 1/x और इतना का x³/3। बहुत आसान है, लल्लू क्वेश्चन है। इसको पहले लिख दो x³/3 प्लस x, अब बाद में log x। बहुत गर्मी है लेकिन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन रखो, इसको से इसमें गुना कर दो, तो गुना करोगे ना तो 1/x x³/3 प्लस 1/x × x dx। आगे देखो, हाई आंसर हो, वो आंसर होने ही वाला ही है। x³/3 प्लस x log x माइनस, ऐसा कट जाएगा तो 2 को बचेगा, तो इंटीग्रेशन x²/3 प्लस, हाई कट जाएगा तो खाली 1 बचेगा dx। पहले छापो यहाँ तक। सब आसान आसान क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन नहीं, बस तुमको अपडेट रहना है। अगर तुम सब बच्चे, अक्षरा कुमारी, समा परवीन, आदित्य कुमार, राजकुमार, राहुल जी, ये सब बच्चे अगर आप लोग क्या हो, अपडेट रहो ना, तो कुछ नहीं है। अब सब खत्म हो गया है। ठीक है ना, एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं लोग, अब खाली घूमना है खाली घूमना है, मुँह आईना करना है। ठीक है ना कहोगे सर भी क्या क्या बतियाते रहते हैं, तो खाली चढ़ के थोड़ा जाएगा, तो नहीं घुमाइयो फिर तो किया जाएगा एवरेस्ट पर। देखो सर, तो यहाँ पर आ रहा है तुमको x³/3 प्लस x और ये log x माइनस, हैकर सोचो, मान लो बक्सा में है हाई x², तो पहले तो a1/3 ठीक है बा, स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुए, x³/3 ना हो जाए, और 1 का इंटीग्रेशन खाली x ना हो जाए, अब प्लस c। कुल मिला के कितना आंसर होता बाबू, देखता x³/3 प्लस x बक्सा में log x, ऐसे इसी के बाद माइनस, चलो x³/9 और माइनस x प्लस c। ऐसे ही आंसर में दिया है किताब में,
तो हो जाएगा। आई एक्स क्यू के एक्स क्यू 3 3 9 कोनो खटखटा होता अगल बगल में, ध्यान मत देना सब, मेरे पढ़ाई पर ध्यान देना सब, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक नया रूप आएगा और जो कि एकदम लल्लू है। कहोगे सभी क्या होता है? लल्लू है। पढ़ाएंगे अभी आधा घंटा तो जरूर पढ़ाएंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर एक टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। हाँ मस्त है, 18 मिनट में घींच दिए हैं इधर। को सोच रहे होगा सब, तुम सब सोचोगे कि आज फास्ट पढ़ा रहे हैं, वाकई फास्ट पढ़ा रहे हैं। बताना सब फास्ट कैसा लगा, अगर फास्ट पढ़ाए हैं तो कैसा लगा, समझाना सब, बताना सब। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक भी है चीज़ जो कि हर साल पूछा ही जाता है एग्जाम में, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। कहोगे एक्टिंग कर रहे हैं बाबू, एक्टर तो नहीं है लेकिन तनी मनी कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो जो बातें हैं वो क्या है, सबसे पहले देखो टाइप क्या है, का जने कौन के बड़ा दिमाग पगलाइड है। टाइप है कुछ ऐसे देगा इंटीग्रेशन। देखो मैं थ्रूली भी इसको क्लियर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। यार ये तो गजब हो गया भाई, शुरू कर दिया लो तोड़ फोड़ बगल में। थोड़ा बर्दाश्त करना सब, जाके बोल के आते हैं क्या, जाए जाके बोल के आते हैं कि तनी रुकी है, पढ़ा रहे हैं, रुको। अब देखो तो यहाँ पर e के पावर अगर x हो, अब बक्सा में fx हो और फिर f' हो और फिर बक्सा बंद dx हो, तो इसका आंसर होता है e के पावर x fx प्लस c। तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ गया होगा, तुम कितनों मोट फ्यूज बांधे होगे ना, तो सोच रहे हो का लिखल हूँ, तो कुछ बुझाइबे ना कोई हो। कोनो बात नहीं, अभी 5 गो एग्जाम्पल देते हैं और तब तुमको खटाखट ऐसे समझ में आएगा। देखो अगला लेक्चर में इसको प्रूफ भी कर देंगे, जैसे कहोगे वैसे कर देंगे, तुम बस थोड़ा सा सपोर्ट करो ना। देखो मान लो तुम्हारे पास कभी कभी इंटीग्रेशन ऐसा आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, खूब आएगा, इंटीग्रेशन e के पावर x, अब बक्सा में रहेगा sin x अब प्लस cos x। मेरी भाषा को पकड़ना, 5 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो पहले e के पावर x बात तो ठीक बा, अब बताओ हाई साइन x आ एक डिफ्रेंसिएशन है ना cos x, साइन x के डिफ्रेंसिएशन कइल जाला तो cos x आवेला नु, प्लस cos x भी आवेला। तो कुल मिला के अगर इस तरह के कुछ दिमाग में घुसी, समझ में आई, तो एक आंसर लिखिए e के पावर x साइन x प्लस c। fx और f' का मतलब ये है, f' मतलब डिफरेंशिएशन। एक बार समझो, मान ले फिर एक बार क्वेश्चन लिख ले i बराबर e के पावर x, यहाँ लिखा था tan x प्लस sec स्क्वायर x और dx। तो फिर सोचल जाए कि हेतरे बाटे, तो e के पावर x पहले बा, बक्सवा में tan x और sec स्क्वायर x बा, tan xवा के डिफरेंशिएशन है तो होई का हो, तो हाँ जी tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है। हम तो कितना दिन से पढ़ रहे हैं, 2 महीना से पढ़ रहे हैं ये बात। तो कहेंगे तब रुका बाबू, तुम्हारे आंसर हो e के पावर x tan x प्लस c, बात खत्म। एक और ही देखो, i बराबर अगर इंटीग्रेशन रहे e के पावर x आ tan इनवर्स x आ प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर आ dx, तब का हुई है। तरह के क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, हर साल, समझे, चाहे CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो, आना ही है। इसलिए तो बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना परसेंट लगाना हो, 100 से लेके 1000% तक लगा लो। तो फिर कुछ सोचोगे कि हेतर जौन हिया भइल जौन हिया भइल उहे ही होई, तो tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होला, तो एक आंसर हो जाए e के पावर x tan इनवर्स x प्लस c। अब चलो इसके बाद लिखते हैं, तुम बोलना, फिर आंसर लिखेंगे, तनिक रुक के पढ़ेंगे। चलो जल्दी करो, यही टाइप है पर खूब पूछेला क्वेश्चन। अभी बताएं और धीरे धीरे कैसे भइल इहो बताएं, पहले तनी समझे के तो कोशिश कर लोगी। हाँ, अब देखिए ये हो गया है। अब देखिए हटा रहे हैं, अब तुम लोग दिमाग अपना चौड़ा कर लेना,
शार्प कर लेना, मजबूत कर लेना, तुमको जैसे पसंद हो वैसे कर लेना। अब देखो मान लो आई बराबर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन लिखता है ई के पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर आ डी एक्स। अब क्या रहेगा आंसर बताओ। तो कहोगे का कोनो सोच लिया होगा, तुम लोग में कोनो सोच लिया होगा कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस 1/x स्क्वायर होखबे करेला, कबो यहाँ प्लसो रही कबो यहाँ माइनसो रही। ठीक बा, समझे की कोशिश करे लगे। तो 1/x के डिफ्रेंसिएशन 1/x स्क्वायर माइनस में होला नु, तो एक आंसर हो जाए ई के पावर x इंटू 1/x प्लस सी। बात खत्म, कहानी खत्म। फिर देखो एक और देखो, आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर x, यहाँ दिया है कॉट इनवर्स x, हाँ कॉट इनवर्स x बाबू, इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब तुम लोग के दिमाग में एकदम दौड़ रहा होगा, रुकिए ना हम बोलेंगे आंसर, तो कहोगे इसका आंसर होगा ई के पावर x कॉट इनवर्स x। बोल बाबू बोल, बुझाइल 5 गो क्वेश्चन को बुझा गई कि ना बुझाइल हो, बुझाइल हो कि ना बुझाया है, हाँ नहीं बुझाया है ना बोलो। ये पूछेगा एग्जाम में, कौनो पूछे चाहे ना पूछे, ये पूछ भी करेगा एग्जाम में, एकदम बौछार कर देगा। और लिखो और पढ़ाते हैं और समझाते हैं, पढ़ते चलो। जिंदगी है, आगे बढ़ना है, और हम हैं तो क्या गम है, विकास सर है ना। देखो और एक और लिखाते हैं, देखो एक और लिखाते हैं। देखो मान लो तो हार है, या ठान लो तो जीत है। तो हम ठान के बैठे हैं कि जीत के दिखाएंगे, 100 में 90 प्लस लेके आएंगे। देखो यहाँ मान लो है नहीं लिखता, कहता आई बराबर कबो कबो कहता फुसलावता, कहता है ये पर तो तुमको आउटे कर देंगे। हम ये सब कुछ पढ़ के बैठे हैं, आप आउट कर दीजिएगा, परेशान करने वाले हैं। लिखेगा यहाँ कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स। अब लड़का कंफ्यूज हो जाएगा, जा सर जी तो कुछ और पढ़ाए थे, अरे बाबू सर जी क्या पढ़ाए थे, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स ना होला हो, तो होला तो एक आंसर क्या हो जाए ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी। देखो किसी को भी इस थ्योरी के प्रूफ को सोचना हो, हम प्रूफ भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम बोले हैं तो पढ़ाएंगे, पहले समझो कि कैसे हो रहा है आंसर। काहे कि एग्जाम में तो आंसर में पूछेगा, थ्योरी प्रूफ थोड़े पूछेगा, वो तो और बात है कि हम पढ़ा देंगे, समझिए। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं, हटा दी, चलो हटा दे के। हमरा आशा बाकी तहनी के बुझा गई हुई, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या मेरा वीडियो सही जा रहा था? हम तो बकर 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 बोलते रहते हैं। ठीक है का सब ठीक ठाक है। देखिए 16 नंबर पर जब हम आएंगे तो 16 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आर डी एक्स। कहिएगा सर हटिए, इसका आंसर हम लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स। आई अंडरस्टैंड, अंदर में खूब मजा आता है। देखो लेकिन सबसे पहले एक जब थ्योरी में बनाओ तो लिखल जाए कि सेंस अगर हम एफ एक्स के मान लेता नहीं साइन एक्स ना हो, तो दिस इम्प्लाइड अगर एफ डैश एक्स लिखे हम यहाँ डैश है तो हो जाए कॉस एक्स। तो कहबा ठीक बा, तो एक मतलब ही भइल कि आई जौन हो गई आई हो गई है तरह ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स ना हो गई, हेकरा टाइप के हो गई। तो एक आंसर का हो गई ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और एफ एक्सवा के मन ले का बनी तो ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स। कभी भी थ्योरी में नहीं पूछता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन थ्योरी में भी पूछे तो ऐसे लिख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 1-2 और क्वेश्चन कराते हैं हम, आंसर करा दे, पहले इतना लिख लीजिए। 1-2 और क्वेश्चन कराते हैं, एगो एग्जाम्पल अपने से एक और एग्जाम्पल करा देते हैं। रुकिए, बाप रे बाप, कम मेहनत होता है पढ़ाने के लिए, आप लोगों को क्या लगता है लड्डू पेड़ा है? चलो देखिए आप एक और क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए ये रहता, सपोज कीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स
tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स रहता ना जी। कहोगे सब कबो कबो इतना आसान पढ़ाते हैं ना कि मन खुश हो जाता है। ठीक है, तो लिखोगे सिंस एफ एक्स बराबर अगर मान लेता नहीं tan x तो एफ डैश एक्स कितना हो जाए, एफ डैश एक्स हो जाए सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि जो हमारा क्वेश्चनवा है ई आई महाराज की जय हो ई के पावर एक्स एफ एक्स आ प्लस एफ डैश एक्स आ डी एक्स। तो एक आंसरवा कितना होगा ई के पावर एक्स एफ एक्स आ प्लस सी भी लिख दीजिए। ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स रह जाए एफ एक्स के जगह tan x प्लस सी। समझ में आवत न हो कि अभी न तकलीफ बा, तकलीफ हुई तब बोलिए लोग, ठीक बा छोटे मेरे भाई और बहनों, नोट करो। और पढ़ाएंगे अभी और पढ़ाएंगे। कहोगे कितना पढ़ाएगा, हम पूरा पढ़ाएंगे। दिमाग के लेकिन खिड़की खुल गया होगा तुम लोग का, सोच रहे होगा कैसे कैसे बनता है क्वेश्चन है, हमारे ना तो क्या गम है। देखो अब कौन बच गया 17 नंबर। देखो 17 नंबर से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है लेकिन सब बनेगा, आराम से समझते हैं। 17 नंबर 5, 10, 15, 20, ठीक है 3-4 क्वेश्चन खींचते हैं। 17 नंबर देखो आई बराबर इंटीग्रेशन है एक्स है ई के पावर एक्स है बट्टा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है और डी एक्स है, इसी बेस पर है। लेकिन ये तनी सुका चालबाज है, तनी सुका खतरनाक है, बनाना पड़ेगा। कोनो बात नहीं, बनाते हैं। देखो लिखोगे बराबर ई के पावर एक्स पहले एक्सवा में 1 प्लस एक्स फिर -1 अब बट्टा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। नहीं समझे, ई के पावर एक्स पहले लिखा गई, एक्सवा में एगो एक जोड़ दे एगो घटा दे तो कट के जीरो हो जाए, कोनो वैल्यू भइल ना। अब देखो एक नीचे चूँकि बाटा में बात नहीं लिखत है, यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ का लिखबा इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हेकरा के एक टर्म हेकरा के एक टर्म तो 1 प्लस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर आई डी एक्स। यहाँ तक आ गया होगा, छाप लो सब। तो फिर है नहीं आ जाते हैं, है नहीं आ जाते हैं। चाहे एक स्टेप यहाँ ले लो, यहाँ ले सकते हैं एक स्टेप और। देखो बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, ये कट गया ऊपर नीचे तो खाली बचेगा 1/1 प्लस एक्स माइनस ये बचेगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब सोच के देखो बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन इतना ही ना आता है, तो वही मैं बताऊंगा, वहाँ से आता हूँ लेके। देखो 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 समझो समझो समझो, फ्यूज मत उड़ाना। बहुत क्वेश्चन बताए हैं, लिखना कि एफ एक्स बराबर अगर हम ले लेते हैं 1/1 प्लस एक्स तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एफ डैश एक्स तो आएगा -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। याद है ना, तो उसी रूप का हो गया। तो जो आई है वो आई बन गया इस तरह के कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स पहले का हो गया एफ एक्स और दूसरा का हो गया प्लस एफ डैश एक्स, माइनसवा प्लसवा से छुप जा रहा है वहाँ पर, ठीक है डी एक्स। आंसर क्या हो जाएगा, खाली ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। लिखोगे क्या, ई के पावर एक्स एफ एक्स का मान क्या है 1/1 प्लस एक्स। देखो समझने की कोशिश करना, वीडियो ज़्यादा दिक्कत करे 2 बार समझ लेना। ई के पावर एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स, आंसर हो गया प्लस सी। यही तुमको आंसर आएगा। मज़ा ज़रूर आएगा। जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ेगा उसी को समझ में ज़्यादा आएगा, जो कंटिन्यू नहीं है उसका तो दिमागो ख़राब हो गया होगा, कहेगा ये हो क्या रहा है। पढ़ाई हो रहा है फ़िलहाल, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई हो रहा है फ़िलहाल तो हो क्या रहा है। तो 17 भी हो गया, देख लिए ना। 18 भी इसी पर है, 19 तो बता ही दिए थोड़ा देर पहले ऑप्शनों में, 20 भी इसी पर है। सब बनवा देते हैं, 21, 22, 23 सब कंप्लीट कर लेना है सब, ठीक है ना। पीछे नहीं रहना है, हम है तो क्या गम है, कंप्लीट कर लो। ऑफलाइन में आओगे तो फिर तुम लोग को पढ़ाएंगे आगे से। देखो हटाते हैं, फिर समझो, खूब प्यार से समझना। 2 बार वीडियो को देखना, एक बार से समझ में ना आए तो 2 बार देखना, लेकिन देखना ज़रूर मेरे भाई,
18 नंबर, तो 18 नंबर लिखोगे, 18 नंबर लिखोगे आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स। अभी फार्मूला पूछेंगे, आप कौनों तू लोग में नहीं बताया ना तो देख लेना सब, तुम लोग का मन का कहें हम 1 प्लस कॉस एक्स है ना डी एक्स है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो पढ़ना लिखना छोड़ देना सब, जाओ गाय भैंस खरीदवा लो और चराओ, बकरी घोड़ा पालो, फार्मूला याद होना चाहिए। देखो बताते हैं, सबसे पहले लिखो ऐसे इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 1/1 प्लस कॉस एक्स। कहोगे वाह ये कौन तरीका हो रहा है, तोड़ दिया। और साइन एक्स 1 प्लस मैंने ऐसे कॉस एक्स बटा में डी एक्स। कहोगे ठीक बा, लिख दे रहा है फार्मूला। अभी कुछ मत चराओ सब, अभी 6 महीना पढ़ लो, बाद में चराना सब, 6 महीना पढ़ लो सब। देखो पहल का लिख लो, साइन एक्स का फार्मूला यहाँ तुम लोग लिखोगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कोनो को याद आ रहा होगा। अब 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला यहाँ पर तुम लोग लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो लिखते हैं आप, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक बा, हाई 2 से 2 कट गई, हाई कॉस स्क्वायर के एगो से एगो कॉस कट गई। देखो सन बाबू, ना लिखे एक नीचे ना लिखे, ऊपर लिखे, जल्दी से कर लो सन। ठीक बा, देखो सन ऊपर में लिखा था, देखो सन बाबू हमार समझे सन। तो देखो सन लिखो सन कि हाई तो हो गई इंटीग्रेशन, हाई हो गई ई के पावर एक्स। ठीक बा, हाई हो जाए 1/2। ठीक बा, हाई कॉस स्क्वायर ऊपर जाए तो हो जाए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस हाई कुल मिला के हो जाए tan एक्स बाई 2 आ बक्सा बन डी एक्स। हो गए, कर लो सन जल्दी जल्दी कर लो सन बाबू हमार। अब तुम लोग बस हमको ये बता दो, पहले एक बार एक लिख लेना तो सुधार देना। तो इसको ये आई है, ई के पावर इंटीग्रेशन भी है, ई के पावर एक्स भी है। पहले tan एक्स बाई 2 लिख देते हैं, अब प्लस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देते हैं और डी एक्स लिख देते हैं। हमको बस तुम लोग ये बता दो कि डी बाई डी एक्स tan एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, बता दो। 1 मिनट रुक के बताओ, नहीं बताए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जान लेना सब। डी बाई डी एक्स tan एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। चलो देखो इतना आएगा, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1/2 इसमें लग जाएगा, चेन रूल पर बना लेना, आएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। देख बाबू मैंने हैकर डिफ्रेंसिएशन है, देख बा हैकर डिफ्रेंसिएशन है हो, फिर बोली हैकर डिफ्रेंसिएशन है हो, तो सीधा लिख दोगे आंसर कि यहाँ पर अगर f(x) का मान tan x बाई 2 अगर ले लेते हैं तो f'(x) का मान 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आता है। इसलिए आई महाराज अपने हिसाब से इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स f(x) प्लस f'(x) प्लस मैंने डी एक्स में आते हैं, और इनका आंसर होता है ई के पावर x और f(x) प्लस c। छापो छप 15 मिनट और 15 मिनट और पढ़ाएंगे। 15 मिनट में हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में 15 मिनट और पढ़ाएंगे। और क्वेश्चन नंबर कौन करा रहे हैं अभी हम? 18। चलो तो ये आंसर है, फाइनल आंसर कहाँ आएगा देखो, ई के पावर x और f(x) माने कितना हो tan x बाई 2 प्लस c आई। कंप्लीट। 19 नंबर हम तुम लोग को बता चुके हैं, फिर भी 1 मिनट लगेगा, फिर भी बता देते हैं तुम लोग को। इस साफ गांठ बांध लो, ये सब सामान है एकदम क्रीम है, क्रीम।
ठीक है ना, हटा रहे हैं। देखो परेशान मत होना सब, ठीक है ना। देखो अब जैसे 19 नंबर क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 1/x माइनस 1/x²। अब बताने वाला चीज़ है, सीधा लिखो ई के पावर x इंटू 1/x प्लस सी, बात करते सरिया लेना। इसका डिफ्रेंसिएशन इतना होता है, कोई तकलीफ है, दिक्कत है? दिक्कत मत मानना, जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। चलो हो गया होगा, एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी 15 मिनट और पढ़ाऊंगा, बोल चुका हूँ ना 15 मिनट पढ़ाऊंगा, और जितना खींचा जाए 15 मिनट में। देखो भाई, देखो सब, अब 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। आई बराबर दिया है क्वेश्चन 20 x-3 का इंटू ई के पावर x बट्टा x-1 का होल क्यूब दिया हुआ है। होल क्यूब दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन इसी मेथड पर बनेगा, बस इसको सरियाना है, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, x-3 को क्या करना है, x-1 -2 कर देना, और e के पावर x को तुम यहीं लिख लो, पहले कर लो, e के पावर x बटा x-1 का होल क्यूब कर लो और dx कर लो। इसको एक पार्ट और यहाँ पे तोड़ो, ऐसे इंटीग्रेशन e के पावर x x-1 बट्टा x-1 का होल क्यूब और -2 बट्टा x-1 का होल क्यूब और dx। अब यहाँ पे जब जाओगे बगल में, यहाँ पर देखना सब, इंटीग्रेशन e के पावर x 1/x-1 का होल स्क्वायर बट माइनस 2/x-1 का होल क्यूब और ये dx। इतना समझ के रखना सब, क्योंकि ये तो एगो से एगो कट जाएगा, कम हो जाएगा, इतना कर दो। और चलो हो गया होगा, मान के चलते हैं कर लिए होगे। देखो सब लोग, ये वाला पार्ट को तुम fx मान लेना, लिखना कि सिंस अगर हम fx मान लें 1/x-1 का होल स्क्वायर, माइनस से है तो इसका तुम निकालना भाग के फार्मूला पर, f' आ जाएगा तुमको -2 बट्टा x-1 का होल क्यूब। तो ये i जो है वो किस रूप में हो गया, e के पावर x fx प्लस f', क्योंकि माइनस और प्लस आपस में एक तरह से माइनस प्लस माइनस हो जाता है, मतलब हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा dx। आंसर कितना आएगा, e के पावर x fx, e के पावर x को e के पावर x और fx को क्या लिखोगे 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी। चलो इतना हो गया। फाइनली इसका आंसर क्या आ रहा है, फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आई बराबर ई का पावर x बट्टा x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी। यही है इंटीग्रेशन। अब तुम्हारे पास बचा है 21, 22, 23 और 24। चारों क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ। सब कर लेना सब बाबू, छोड़ना सब मत किसी को, ठीक है ना। देखो हटा रहा हूँ, देखो हिंट दूंगा मैं तुमको। सबसे पहले मैं चलूँगा तुम लोग को मैं 21 पर। देखो 21 नंबर तुम सब किसी से बन जाएगा, अक्षरा कुमारी समा प्रवीण। जैसे बाबू देख, आई बराबर इंटीग्रेशन है ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। तो याद रख, तो इसको इंटीग्रेशन लिख ले, साइन एक्स पहले कर ले, ई के पावर 2x कर ले या dx कर ले। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन पर 2 बार टूटेगा, पहले एक बार और फिर एक बार 2 बार। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, चूँकि ई के पावर 2x है ना, तो बाटा वोटा लगेगा। थोड़ा सा ध्यान से बाटा पर मेहनत कर दोगे ना, आंसर आ जाएगा। जोड़ घटाव थोड़ा सा करना है, आ जाएगा आंसर। एक स्टेप मैं और लिख दे रहा हूँ, जैसे बाहर हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर 2x इंटू dx, फिर d/dx साइन एक्स ई के पावर 2x dx
इसका तो तुम सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन रहता है और ऐसा बक्सा बन, ये भी बन, ये dx, ठीक है। अब देखो साइन एक्स अपने जगह, इसका हो जाएगा e के पावर 2x/2 अब माइनस साइन एक्स का cos x, इसका हो जाएगा e के पावर 2x/2 इंटू dx। अब यही 2x/2 थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा काम कर लेना सब, ये ठीक है। इसको एक बार और तोड़ना और थोड़ा बाटा वोटा में आएगा, उसको अच्छा से कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करना, सब नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन करा देंगे। फिलहाल बन जाएगा इससे, ठीक है, बन जाएगा। इधर फिर एगो आई आ जाएगा, 4/5 कुछ आई आ जाएगा, उस आई को इधर लाओगे तो काट कूट के बनेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन था ना, जैसे याद करो सब, e के पावर x और साइन एक्स dx, जो ये क्वेश्चन था ना, इधर से खींच के इधर लाए थे, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से बनाना, सब बन जाएगा। चलो 21 हो गया। अब 22 की बात करते हैं। देखो ये सब आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैं हिंट देकर छोड़ दे रहा हूँ। रात को बनाकर, रात तक बना कर भेज देना सब हमको, ठीक है ना, छोड़ना समझ कौन हो। अब देखो जैसे कि देखो 22, क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन दिया है, बहुत किताब में बहुत उल्टा सीधा बनाया है, लेकिन हमसे पढ़ो। साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। कहोगे सर जी कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² का मान तो चूँकि 2 tan इनवर्स x होता है कि नहीं, हम कहेंगे ठीक बा, तो एक उठा के यहाँ रख दोगे। आई बराबर हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। तनी क्वेश्चन नंबर तुम इसको देखो तो ध्यान दो, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर है 2 ना हटा दें तो बन गया 13 ही हो गया। तो 13 बताए भी है, तो आई बराबर क्या करना है, 2 को बाहर रखना है, ऐसे देखो, इंटीग्रेशन लिखना tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx। इसी को बढ़ा देना, 5-6 गो स्टेप बढ़ेगा, 13 नंबर देख लेना, उसी पर बन जाएगा। बाहर से 2 से फिर गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक कर लिए। अब और आते हैं 23 और 24। 23 देखो, 23 कितना आसान है। 23 तो हमको लग रहा है तुम लोग कोई बना भी दिया अभी तक, टेस्ट वोस्ट में भी एक बार पूछा जा चुका है। देखो 23 कितना आसान है। मुझे पूरा आज टारगेट था कंप्लीट कर देना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखो, आई बराबर इंटीग्रेशन x² e के पावर x³ और dx, यही क्वेश्चन है। बना के दिखा सकते हो तुम लोग में से कई गुड़ा। पहले लिखना x³ का मान लेना तुम t, put पुट, x³ का 3x² dx बराबर dt, तो हो जाएगा x² dx बराबर 1/3 dt। अब देखो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन e के पावर t dt। याद आया क्यों? क्योंकि है x² dx हो तो 1/3 dt हो गया, तो 1/3 और e के पावर t का e के पावर t प्लस c, यानी कि 1/3 e के पावर x³ प्लस c। आसान है ना बाबू? आसान है, बहुत आसान है, भारी नहीं है। एक क्वेश्चन और कराएंगे 24, जल्दी करो। 24 नंबर कराने जा रहे हैं। देखो 24 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वीडियो बन रहा है ना जी, कि मेहनत पानी में जा रहा है? बन रहा है। देखो 24 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ लिख देते हैं 24। आई बराबर e के पावर x, बाहर है sec x 1 + tan x। खूब प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन e के पावर x sec x प्लस sec x इंटू tan x। अब कौन चिल्ला रहा है? अंदर में एनर्जी कूद रहा है। sec x का डिफ्रेंसिएशन इतना होता है, e के पावर x बाहर है, इसका डिफ्रेंसिएशन इतना होता ही है, तो इसका आंसर लिख देना सीधा e के पावर x sec x प्लस c। बात खत्म। एग्ज़ाम में यही सब आता है, ऑब्जेक्टिव में दिया भी है ऑप्शन नंबर बी पर। तो आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग 50% से ज़्यादा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिए ऑनलाइन बैच में। मेरी प्रयास थी कि मैं 30 दिन में 30 लेक्चर बना करके तुम लोग को
अच्छा से पढ़ा दूँ, पूरा कंप्लीट हो जाए। लेकिन तुम लोग भी देख रहे हो कि ये कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन बहुत मेहनती चैप्टर है। किसी भी एक्सरसाइज में 4 गो 5 गो लेक्चर हो रहा है। अब जैसे मान लो कि ये छठा एक्सरसाइज है, 24 गो लेक्चर हो गया, यानी किसी भी एक्सरसाइज पर 4 लेक्चर से कम नहीं लग रहा है। अब कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा हो, मान लो तुम लोग तो होशियार हो गए होगे, अब तो समझ रहे होगे मेरी बात, और कोई दूसरा टीचर कहे कि हम महीना दिन में ख़त्म कर देंगे, या अगर बहुत सारी बातें कहे कि हम इतने दिन में कैलकुलस ख़त्म कर देंगे, तो थोड़ा रियलाइज करके देखना। अभी भी बहुत सारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या बहुत सारा पिटारा, बहुत सारी बातें बंद है बक्से में। अभी तो केवल NCERT को ही टारगेट किए हुए लोग। अगर मान लो RS अग्रवाल को टारगेट कर दें, तो सबसे बड़ी बात होती है बेस बना के पढ़ाना। तो बेस बना के तो पढ़ा ही रहे हैं, समझा तो रहे ही हैं। 24 गो लेक्चर हो गया यहाँ ऑनलाइन वीडियो में, और आशा करते हैं आगे भी इसमें लेक्चर बनाएंगे, लेक्चर ऐड करेंगे। जो भी बाहर के भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब हमसे कम्युनिकेट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब ऑफलाइन बैचेज भी चलेंगी तो थोड़ा सा वीडियो कम आएगा, मे बी रेगुलर वीडियो आने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम मिलता नहीं है। फिर भी देखा जाएगा, लेकिन आपको 7.6 तक हमने कंप्लीट करा दिया। एक भरपूर पैकेज दिया। आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट हो या कहीं बाहर के कोई लड़का हो लड़की हो, आपको बेसिक इंटीग्रेशन का मैंने बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट दिया है। अगर आप इसको रेगुलर करके रिवीजन करके वीडियोज़ को 2-2 बार देख के प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो एकदम आपको बहुत बढ़िया सफलता मिलेगा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट होगा। आप हमको भूल नहीं पाइएगा, आपको हमेशा याद रहेंगे कि विकास सर ने इतना बढ़िया से पढ़ाया था। लेकिन हम आगे भी पढ़ाते रहेंगे, ऑनलाइन बैच में कुछ ना कुछ मैटर आता रहेगा। मैं ये प्रॉमिस तो रहेगी, मेरी वादा है आपसे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे क्लासरूम के बच्चे जैसे ही वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद कॉपी कलम उठाना, पेपर उठाना सब, और पूरा होमवर्क बना के 7.6 बना के कॉपी पर लिख के फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, कि मुझे एनर्जी मिले और मैं फिर आगे पढ़ाऊँ। बात को समझना। नाम बोल दें, अक्षरा कुमारी, समा परवीन, मोनिका कुमारी, आदित्य कुमार, राजकुमार, राहुल जी, किशन कुमार, और कौन है, राठौर, मनीष कुमार, आलोक कुमार, और लोग हैं, और लोगों का शायद नाम भूल रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।